चौबेपुर थाना क्षेत्र के मुनारी गांव में शुक्रवार की रात तलाकशुदा युवती व रिटायर्ड दरोगा की बेटी गरिमा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि गरिमा मुनारी गांव निवासी रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर दीनानाथ दुबे की बेटी थी। शुक्रवार की रात बेटी 11 बजे के बाद घर आई तो पिता दीनानाथ दुबे ने डांट लगाई। इसके बाद वो कमरे में गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। इसके बाद पंखे की हुक से चादर का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। बड़गढ़ थाना क्षेत्र के रामेश्वर हरहुआ पंचकोशी मार्ग पर शनिवार की सुबह तेज रफ्तार थार जीप की टक्कर से साइकिल सवार मुन्ना राजभर की मौत हो गई। मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने पीएससी हरहुआ के पास मुख्य मार्ग पर लेटकर एम्बुलेंस को रोक लिया और हंगामा करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने रोते बिलखते परिजनों को समझाकर किसी तरह शांत कराया और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं जिस थार जीप से दुर्घटना हुई उसके चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। चौबेपुर थाना क्षेत्र के कमौली नेवादा में चोर बीती रात आभूषण की दुकान का शटर चाड़कर 4.5 लाख से अधिक के सोने चांदी के आभूषण चुरा ले गए। नेवादा चौराहे पर अमन कुमार के आभूषण की दुकान है। इस मामले में दुकानदार ने थाने में तहरीर दी है। दुकानदार अमन ने बताया कि वो शुक्रवार शाम दुकान बंद कर अपने घर चले गए थे। शनिवार की सुबह जब स्थानीय ग्रामीणों से चोरी की सूचना मिली तो दुकान पर आए तो शटर टूटा था। दुकान में अंदर जाकर देखा तो तिजोरी टूटी थी। तिजोरी में रखा 4 किलो चांदी और 37 ग्राम सोने के जेवरात गायब थे। चौबेपुर थाना क्षेत्र के चंद्रावती में अकाउंटिंग के कामकाज के लिए घर से बाहर गए युवक के घर की अलमारी में रखे 4,30,000 रुपए व पत्नी के गहने चोरों ने चुरा लिए। इस मामले में भोगी ने प्रदीप कुमार निषाद ने थाने में तहरीर दी है। प्रदीप कुमार ने पुलिस को बताया है कि वो अकाउंटिंग का आयकर रिटर्न भरने का काम करते हैं। इसी सिलसिले में घर से बाहर गए थे और घर में परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के तत्वावधान में घाट पुरोहितों की बैठक शनिवार को दशसुमेध घाट स्थित श्री गंगा मंदिर में हुई। इसमें काशी के घाटों पर बाहरियों की दखल पर आपत्ति जताई गई। घाट पुरोहितों ने पुलिस प्रशासन से अभियान चलाकर ऐसे लोगों को घाटों से खदेड़ने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि कई घाटों के तीर्थ पुरोहितों ने इन दोनों बाहरी अपरिचित डलिया धरिया धारी छद्मवेशी जिनका कोई अता पता नहीं, उनको घाटों पर या अन्यत्र कहीं भी टीका चंदन लगाने, दान दक्षिणा लेने का कोई अधिकार नहीं है। इनकी अचानक बहुतायत संख्या में उपस्थिति पर घोर चिंता जताई है। देखिए, जब से ये काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, बाहरी लोगों का यहाँ पर बहुत तादाद में फर्जी ऐसे लोग यहाँ उपस्थित हो गए जो हमारी तीर्थ पुरोहित वृत्ति को प्रभावित कर रहे हैं। घाटों पर, सड़कों पर, रास्तों पर जबरदस्ती यात्रियों के साथ वसूली का काम कर रहे हैं। उनको चंदन टीका लगा करके अपने को ब्राह्मण और यहाँ का तीर्थ पुरोहित बताने का काम कर रहे हैं और यात्रियों के सामानों को गायब कर दे रहे हैं, उनके पॉकेट मार ले रहे हैं, उनके मोबाइल चोरी कर ले रहे हैं। और भेषधारी होने के नाते यहाँ के जो परंपरागत तीर्थ पुरोहित और पंडा पुरोहित हैं, घाट पर पुरोहित हैं, उनको पुलिस चोर समझ रही है और ले जाकर थाने पर बैठा दे रही है। हमारा सवाल ये है कि जो परंपरागत तरीके से अनादिकालिक जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंतर्गत यदि बाहरी लोग यहाँ इंटरफियर कर रहे हैं तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। शासन प्रशासन को भी कहा गया है, कई बार उन लोगों ने भी चेष्टा किया है लेकिन उनकी तादाद रुक नहीं रही है। अब हम लोग स्वयं एकजुट हो करके हम उनका विरोध करेंगे और उन्हें यहाँ से भगाने का काम करेंगे। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। शनिवार को 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बढ़ रहा था। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जलस्तर 64.99 मीटर रिकॉर्ड किया गया है। जलस्तर बढ़ने से घाटों का संपर्क टूट गया है। पानी हरिश्चंद्र घाट के शवदाह स्थल पर पहुंच गया है। जलस्तर वृद्धि को लेकर एनडीआरएफ, जल पुलिस व प्रशासन अलर्ट है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में गंगा के जलस्तर में 100 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने शनिवार को पंचकोशी परिक्रमा के चौथे पड़ाव शिवपुर स्थित पांचों पंडवा का अधिकारियों संग निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पड़ाव स्थलों व मार्गों पर समुचित सफाई के साथ ही प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित हो ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। पांचों पंडवा का मरम्मत व संरक्षण का कार्य पर्यटन विभाग द्वारा कराया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान धर्मशाला के अंदर प्रवेश करते जिलाधिकारी ने मौके पर व्यवस्थाओं को सुधारने का निर्देश दिया। राजघाट स्थित सर्व सेवा संघ से कब्जा हटवाने के लिए शनिवार की सुबह रेलवे, पुलिस व प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान लोगों ने प्रशासनिक कार्रवाई पर जमकर विरोध किया और धरने पर बैठ गए। एडीएम सिटी के निर्देश पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट में सर्व सेवा संघ की याचिका खारिज होने के बाद रेलवे भवन के ध्वस्तीकरण में जुट गया है। शनिवार की सुबह पुलिस व प्रशासन की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची तो वहां रह रहे लोगों ने भवन खाली करने से इनकार कर दिया। ऐसा तो हेड कर रहे हैं, सब पता है आपको। नहीं, ठीक है, आप दिखाइए नोटिस दीजिए। जिस आदेश पे हम आए हैं वो बात दिखा रहे हैं।
देखिए, कल हमारा केस था, हम हाई कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट गए थे। दोनों कोर्टों ने ये कहा कि आप सिविल कोर्ट में जाइए। हम उनके आदेश के निर्देश के अनुसार हम सिविल कोर्ट में आ गए। अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 3 दिवसीय इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन एवं एक्सपो के उद्घाटन समारोह में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने वाराणसी जिला अदालत के द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई सर्वे किए जाने का आदेश पर हर्ष व्यक्त किया। अश्विनी चौबे ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई सर्वे का आदेश जिला अदालत ने देकर जनभावना का कद्र किया है। जिला अदालत ने जो भी निर्णय लिया है वो बेहद ही सोच समझ कर लिया है। जिस प्रकार अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, भविष्य में काशी में भी ज्ञानवापी मंदिर बनेगा। मंदिर का एएसआई सर्वे होना और ज्ञानवापी का चीजें कुछ बदलेंगी। मुझे लगता है कि जो भी कोर्ट ने निर्णय दिया है कुछ सोच समझ के दिया है और मुझे विश्वास है कि कोर्ट के निर्णय जनभावनाओं का निश्चित रूप से कद्र करेगा। और वैज्ञानिक सर्वे होता है तो वैज्ञान तो सब में है और वैज्ञानिक सर्वे अयोध्या की भूमिका भी हुआ, वहाँ आपने देखा कि सब कुछ सिद्ध हुआ। मुझे लगता है कि हमारे सभी जो आस्था के प्रतीक हैं निश्चित रूप से उसका ज्ञानव्यापी मंदिर जो है वो बनेगा, भविष्य में बहुत ही उज्जवल होगा। सब मिलके करेंगे, जैसे अयोध्या में श्री राम का मंदिर बना, यहाँ भी वो काम ज्ञानवापी जी का। शिव की नगरी काशी में विश्व के सबसे बड़ा इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन और एक्सपो का उद्घाटन शनिवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किया। सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में दुनिया भर के मंदिर प्रमुखों को मोहन भागवत ने संबोधित किया। कहा कि मंदिरों को संचालन के लिए नई पीढ़ियों को तैयार करना होगा। वहीं उन्होंने कहा कि छोटे स्थान पर छोटे से छोटे मंदिर को समृद्ध बनाना है। समय आ गया है कि अब देश और संस्कृति के लिए त्याग करें। ये विविधता में एकता, ऐसा नहीं केवल एकता की ही सारी विविधता है और इससे पराया कोई नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम है। तो ऐसा अगर जीना है तो केवल अपना विचार करके नहीं चलता है, अपने स्वार्थ को मर्यादित करके अपने जीने में सबका उपकार हो ऐसे जीने पड़ता है। और कितने भी अलग अलग दिखे अपने से लोग, वो मेरे अपने ही हैं। सब में मैं हूँ और मुझ में सब है। उडुपी टू मुंबई की ओर से पवित्र सावन माह की आप सभी को शुभकामनाएं। काशी विश्वनाथ धाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए यहाँ मिलती है शुद्ध शाकाहारी भोजन की सबसे उत्तम व्यवस्था। विश्वनाथ धाम और दशाश्वमेध घाट के पास साउथ इंडियन, महाराष्ट्रीयन और नॉर्थ इंडियन खाने के लिए सबसे उत्तम स्थान है उडुपी टू मुंबई रेस्टोरेंट। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।